नहीं मिलता। काशी में रहने पर कोई डर कोई भय इंसान को नहीं रह जाता। तो देवताओं की प्रार्थना सुनकर के बृहस्पति जी ने कहा कि हे देवताओं, जब तक कोई राजा अपने धर्म को नहीं त्याग देता तब तक उसका राज्य नष्ट नहीं हो सकता। और राजा दिवोदास परम धार्मिक है। जब तक वो अपने धर्म को नहीं छोड़ेगा तब तक हम उसे उसके राज्य से अलग कैसे कर सकते हैं। तुम देवताओं को जो है तुम्हारा स्थान नहीं मिल सकता, क्योंकि राजा दिवोदास बड़ा धार्मिक है, बहुत भगवान की पूजा सेवा करता है। कहते हैं तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे राजा का धर्म नष्ट हो जाए। नल, दधीची, शंख, ययाति, रावण तथा बाणासुर, ये जितने भी बड़े बड़े तेजस्वी धर्मात्मा योद्धा भी तुम लोगों को दुख पहुंचा करके सुखी नहीं हुए, तो फिर मनुष्यों की गिनती किसमें है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवताओं, अब इसका उपाय तुम लोग खुद ही सोचो कि कैसे करना है। देखो, जब तक कोई धर्म कार्य में लगा हुआ है तब तक उसका देवी देवता भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर आप धर्म कार्य कर रहे हैं ना, तो कोई ग्रह नक्षत्र आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। नियम संयम होना चाहिए। तो दिवोदास के पास यही था। वो इतना धार्मिक था, भगवान की इतना सेवा करता था, तन मन से इतना पवित्र था कि देवी देवता भी चाह करके उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। और सबको देखो उसने पृथ्वी से हटा करके भेज दिया और खुद पूरे पृथ्वी पर राज्य करने लगा। अब देवी देवता बड़े दुखी हैं, कहते हैं भले ही वो धार्मिक है पर हमारा स्थान तो छीन लिया था उसने। तो हमारा स्थान छीन लिया तो हम लोग दुखी हैं अपने स्थान को छोड़ करके। तो किसी भी तरह कुछ ऐसा काम हो कि ये धर्म से भ्रष्ट हो जाए। अब देवी देवता भी लगे हुए हैं कि ये धर्म से भ्रष्ट हो जाए। तो कहते हैं क्या करें। तो बृहस्पति ने कहा कि देखो, अग्नि को बुलाओ और अग्नि को आज्ञा दो कि वो अपना अंश पृथ्वी से खींच ले। जब पृथ्वी पर अग्नि नहीं रह जाएगा तो लोग भूखे प्यासे मरने लगेंगे, अपने धर्म से च्युत हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, धर्म कर्म से नष्ट होने लगेंगे। तो जब ऐसा कुछ होगा तो वो राजा अपने आप ही अपना स्थान छोड़ देगा। तो देवताओं ने अग्नि को बुलाकर आज्ञा दी। बोले, अग्निदेव, आप जो है पृथ्वी से अपना अंश खींच लीजिए। तो क्या किया, तुरंत ही अग्निदेव जो है अपने प्रत्यक्ष, जलगत तथा उदरगत तीनों प्रकार के रूपों को पृथ्वी से खींच लिया। और अग्नि को पृथ्वी से लोप होते ही पृथ्वी निवासी सभी जीव जो है बहुत दुखी हो गए।